आज बनेबा छोट बैगणार गोटे बहुत ही सुंदर रेसिपी। आपण देखिकी जानीपारे बहुत ही टेस्टी सहित आ बनैबा भी बहुत ही सहज उपाय। आपण ये रेसिपी बनैकी भात रुटी परोटा पखाल सबुथिरे खाई परिबे। आर ग्रेवीटा एते टेस्टी बनुची आपण थरे बनैकी देखंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करछि देसी फूड कोड ओडिशा को। एठी मु नेछि जो कंटा बैगण मिलुची से बैगण को नेछि। एठी मु जेहेतु गोटे दिन रखी देथिली टिके ये हेछि, आपण फ्रेश बैगण रे एटा बनै परिबे। तो ए जो छोट बैगण रे ए रेसिपीटा बहुत ही बढ़िया लागबे। जदि आपण पाखरे छोट बैगण नै आपण चाहिले आ बड़ बैगण रे बनै परिबे। तो जेहेतु एटा मु गोटा बनौछि तो ई छोट बैगण रे नेकी बनबा। आ जो देखि परथियो कंटा बैगण रे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आसीबो। तो बैगण को एमती 4 खंड माने गोटे बैगण को 2टा कट लगेबा, जेमती आ भीतर आपण देखि पारबे जे बैगणटा पोका अछि ना नै। तो एमती सब बैगण को आपण काटी नेबे। जदि आपण बड़ बैगण बनौचंती तो गोटा बैगण बेसी बड़ टाइप रो बनिबो। जदि नाही गोटे बड़ बैगण को आपण 4 खंड करके नेकी आपण ए रेसिपीटा भी बनै पारबे। जेहेतु मैं तो छोट छोट बैगण नेछि तो एटा गोटा बनौछि। तो जो थिरे पोक अछि देखि पारथि मैं एटा काटी के बाहर कर नेछि। ताको सब पानी रो बाहर कला परे एठी स्वाद अनुसार लूण दे देबा। तो बैगण को देखि मैं एथे गोटे चम्मच लूण देछि। लूण को भल से बैगण सहित मिसै नेबा। तो बैगण को लूण सहित भल से गोळै सारला परे आपण 10 रु 15 मिनिट रेस्ट रखि देबे। जेतेले आपण बैगणटा फ्राई करिवे ना आपण बहुत ही कम तेल रे जल्दी फ्राई हे जिवो। तो एठे लूण को भल से मु गोळैला परे आकु 10 मिनिट बैगण को मु रेस्ट रखि देथिली। तो बैगण को रेस्ट रखिया पर आमे बैगण पे गोटे मसला बनै नेबा, जोथिरे कि ए बैगण रो ग्रेवी सहित टेस्ट एते बढ़िया आसीबो। बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी बनबो। मसला को देखि नियंतु। तो मु एठी नेछि छोट छोट 2 खंड डालचिन आ बैगण चाहि कि मसला आपण रेडी करिवे केतिकी आपण बैगण रो रेसिपी बनौचंती। तो एठी नेछि जीरा गोटे चम्मच आ पोस्तक गोटे बड़ चम्मच, बादाम नेछि, राशि नेछि, धनिया देखि पारथि 1.5 चम्मच नेछि। आपण जेतिकी राग खाइबे से अनुसार कंचा लंका नेबे। आ गोलमरच नेछि 10 रु 12टा आ 2टा नेछि गुजराती। आपण जदि नडिया टिके थिबो आपण एठी पके पारबे। आको बिना पानी रे हमें प्रथमे ग्राइंड करनबा मसला सबको। तो देखि पारथि मठे अल्प समय ग्राइंड कर नेछि। तो एठी मु 2टा मीडियम साइज रो प्याज को छोट छोट काटि नेछि। तो एठी आधा प्याज एठी हमें ऐड करनबा। तो एठी मीडियम साइज रो 2टा सेम टमाटो नेछि। टमाटो एठी आधा पकै नबा मसला रे आ आधा को हमें पछे व्यवहार करबा। जदि आपण चाहुचंती टिके नडिया पकेयाको नडिया कोरा टिके पकै परिबे। एठी हळदी गोटे चम्मच देछि आ काश्मीर रेड चिली पाउडर गोटे बड़ चम्मच देछि। तो आपको टिके पानी देकी बहुत ही चिकन करी मसलाटा आम ग्राइंड करनबा। जेहेतु आम पोस्तक पकईचे तो आपण पानी देले चिकन करी ग्राइंड हो पारबनी। प्रथमे सुखिला ग्राइंड करनबे, तापर पानी देकी देखि पारथि मसला केते सुंदर चिकन करी ग्राइंड हो जाइछि। तो मसला को रखिबा साइड रे। चलंतु आम बैगण बनैबार प्रोसेस को जिबा। एठी मु नेछि सोरिष तेल। सोरिष तेल एठी 2 चम्मच देछि। तेल को भल से तातीबा को देबा। ताती सारला परे एठी आम जो बैगण काटी के रखिथिले एठी पकै नेबा। तो बैगण को हाई फ्लेम रे प्रथमे 2 मिनिट भाजी नेबा। तो प्रथमे बैगण पकेकी आपण डायरेक्ट घोड़े नेबेनी। प्रथमे बैगण को 2 मिनिट भाजी नेबा हाई फ्लेम रे। तो बैगणटा टिके भाजी हे सारला परे आमे बैगण को घोड़े घोड़े की भाजी नेबा। तो दर्शक बंधु आज रेसिपी जदि भल लाଗୁଛି तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलबेनी। जदि फेसबुक पेज रे देखुचंदी फेसबुक पेज को फॉलो करनेबे। आ रेसिपीटा आपण माने कोड कोड देखुचंदी निश्चिंत कमेंट करी कहिबे। तो एठी प्राय मते 5 रु 6 मिनिट लागिथिला। मु एठी घोड़े घोड़े देखि परथे बैगण केते सुंदर भाजी ही जाइछि। तो आपण बैगणटा जिते भल से भाजिबे आपनको रेसिपीटा सेते भल हबा। आ देखि परथे बहुत ही कम तेल रे बैगणटा भाजी हेछि, प्राय तेल अछि। तो बैगण सबको एठी भाजी होला परे बाहर करनमा बैगण को। तो रेसिपीटा बनैथिली बहुत ही टेस्टी बनैथिला। तो आपण एटा बनै सारला परे आपनको फीडबैक निश्चिंत शेयर करिवे। तो देखंतु केते सुंदर बैगण भल से भाजी ही जाइछि। आ जो मामे बैगण भाजिथिले जो बळका तेल थिला सेथिरा गोटे बड़ चम्मच एठी मु सोरसा तेल देइ दिछि। तेल एठी भल से ताती होला परे हेंगु देइछि। तापर एठी आधा चम्मच जीरा देइछि। जीरा एठी भल से फुटी गलानी। एठी आमे देइतबा जो पियाज अधा रखिथिले एठी पियाज को एठी पकै नेछि। आ पियाज को टिके लाली रंग होला जांगे भाजी नेबा।
ଏଠି ପିଆଜ ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ମସଲା ବାଟୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଅଦା ରସୁଣ ମିଶେଇକି ମସଲାଟା ବାଟି ପାରିବେ। ତ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ଯାକେ ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ବି ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧା ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଅଧା ଟମାଟୋ ରଖିଥିଲେ ଏଠି ପକେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର। ଆଜିର ରେସିପିରେ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସ୍ମେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଟମାଟୋ ପକେଇଲା ପରେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ତ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ସବୁ ମସଲାକୁ ଏଠି ପକେଇ ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ରେସିପି ବନାଉଛନ୍ତି ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ରେସିପିଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରେସିପିଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ଯେହେତୁ ବାଇଗଣରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ମାନେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେଇଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମସଲା ଆଉ ଗ୍ରେଭି ଚାହିଁକି ଏଠି ଲୁଣ ପକେଇ ନେବେ। ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଏଠି କଷି ନେଇଛି। ଏଠି କଭର କରିନେବା 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ଯେମିତି ଆମର ମସଲାଟା ଭଲସେ କଷି ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ସହିତ ସାଇଡ଼ରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେଉଁ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ପକେଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟା ବାଇଗଣ, ମସଲା ବାଇଗଣ ଦେହରେ ନିହାତି ମାନେ ଭିଦିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ରେସିପିଟା ଭଲ ହେବ। ତ 1 ମିନିଟ୍ ମସଲା ସହିତ ବାଇଗଣକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଏଠି ବାଇଗଣ ସିଝିବା ସହିତ ମସଲା ଭଲସେ ବାଇଗଣ ଦେହରେ ମିଶିବ। ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ଏଠି ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରିନେଇଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଚାହିଁବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଗରମ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର କିଛି ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ପାଣିକି ଗରମ କରିକିରି ଦେଇଛି, ମାନେ ଗ୍ରେଭି ହେବା ପାଇଁ। ତ କୁକିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ରେସିପି ବି ଜଲ୍ଦି ବନିଯିବ। ତ ସବୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ଗ୍ରେଭି ଯେତିକି ଆପଣ ବହଳିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଗ୍ରେଭି ବି ଫୁଟିଗଲା। ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍। 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଇଥିଲି। ଏଠି ଗ୍ରେଭି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଆଉ ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଆଉ ଗ୍ରେଭି ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରେସିପିଟା ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।